करते हैं लोगों को। 2021 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित, 2022 में स्वदेशी रत्न अवार्ड दिल्ली से सम्मानित, 2022 में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने योग उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया दिल्ली में। 2022 गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने योग रत्न अवार्ड दिया। 2023 में हरियाणा के राज्यपाल ने युवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूर्य नमस्कार में हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2023 में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2019 में इन्होंने, जिस युवा को आप इस समय देख रहे हैं ये सूर्य नमस्कार कर रहा है, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सूर्य नमस्कार को लेकर, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इसने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा था। और जो इनका आखिरी रिकॉर्ड है वो 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करने का है, जिसमें करीब 20,000 सूर्य नमस्कार इन्होंने किए थे और 6 बार के ये वर्ल्ड चैम्पियन है। और साथ ही अन्य खेलों में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इस साधारण से जिस युवा को आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला शख्स है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ हमारे दर्शकों से, ये मुझे लगता है ज़्यादातर, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप में से अधिकतर लोग इस युवा को नहीं जानते होंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का यही है कि सोशल मीडिया साइट्स पर कमर मटकाती उन नचनियों को तो बहुत से लोग जानते होंगे जो युवाओं को कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट कर रही है, या उन लोगों को भी आप सब जानते होंगे जो टीवी पर आकर अश्लील दृश्य देती है और आजकल के युवा पीढ़ी को बिगाड़ रही है। लेकिन जिसे हमारी युवा पीढ़ी का आदर्श होना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी का हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए, इस युवा को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये है संदीप आर्य, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, 6 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था सूर्य नमस्कार का, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है और इनकी जगह शायद कोई ऐसा शख्स है जो सूर्य नमस्कार के विषय में ना जानता हो, और यदि जानता भी हो तो इनसे ज़्यादा तो नहीं जानता होगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। संदीप भाई, एक बार तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद जी, और जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सबने भी राम राम भी जी। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? जी, मेरी बचपन में शुरुआत हुई थी, बचपन से ही 9 साल की उम्र में। जब मैं 9 साल का, उस टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो बचपन से ही एक सपना था कि कुछ विशेष करना इस राष्ट्र के लिए, तो स्पोर्ट्स में जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे आते आते रनिंग में था मैं, 10,000 मीटर के अंदर, 5,000 मीटर में, 400 मीटर में। तो जब स्टेट तक खेला उस टाइम लिगामेंट में इंजरी हो गई थी। बाद में मैंने योग को चुना और योग में सूर्य नमस्कार को चुना। पहले हम कभी 20-30 लगाया करते थे, तो एक मन में विचार आया कि इस क्षेत्र में कुछ बड़ा विशेष कर सकते हैं। और धीरे धीरे 100, 200, 500, 1000 सूर्य नमस्कार लगाने लगे। तो एक दिन आया कि इसमें रिकॉर्ड तोड़ा जाए, कितना क्या कुछ है। तो 5,000 सूर्य नमस्कार लगातार करके पहला रिकॉर्ड तोड़ा था, फिर 8,000 का तोड़ा, फिर 10,000 का, 12,000 का, 16,000 का। और जो लास्ट रिकॉर्ड बनाया था वो 36 घंटे 21 मिनट 20,000 सूर्य नमस्कार लगाने का, जिससे रिकॉर्ड बनाने का एक ही मकसद था, देश के युवाओं को एक नई प्रेरणा मिले, देश के युवा नशे से दूर रहें, देश का युवा फिटनेस के प्रति जागरूक हो और वो बिल्कुल फिट रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि आजकल देखते युवाओं को तनाव, डिप्रेशन, तरह तरह की समस्या हो रही है। उसका एक ही कारण है कि वो खेल से न जुड़ने के कारण। जब हम योग से, खेल से जुड़ेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बढ़ने के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया, और आगे भी रिकॉर्ड 7वां की तैयारी चल रही है अभी। उसमें क्या कुछ आप लक्ष्य लेकर चले हैं? उसमें अभी 56 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड होगा, जिससे हम दुनिया को दिखा सकें कि दूध और दही, शुद्ध शाकाहारी भोजन में कितनी ताकत है। दुनिया को चैलेंज करते हैं जो लोग अंडे, मांस, सप्लीमेंट, पाउडर खाते हैं, कहते हैं कि इसमें पावर होती है। ये हमें नहीं पता पावर होती है नहीं होती, लेकिन हमारा चैलेंज है सीधा अंडा, मांस खाने वालों को कि पावर शुद्ध शाकाहारी भोजन में है। और ये करके दिखाया है हमारे एक साथी भाई देसी ताज ने। आजकल सोशल मीडिया पर हम दोनों साथी साथ में प्रैक्टिस कराया करते थे, तो हम दोनों भाइयों ने कह कि दुनिया में करके दिखाया है कि दंड बैठक लाके सूर्य नमस्कार इतने इतने घंटे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन में कितनी पावर है। आपने 20,000 जो है सूर्य नमस्कार किए, उसमें लगभग 12 आसन एक सूर्य नमस्कार में आते हैं, तो करीब इसका हम अनुमान लगाए तो
लगभग ये 2,40,000। 2,40,000 हो गया। तो जी। इतना आप में स्टेमिना कहाँ से आता है? आपकी खुद की डाइट क्या होती है? आपकी स्फूर्ति का, इस बल का क्या कुछ रहस्य है? इसका राज सबसे मेन है, क्योंकि जब हम कोई एक ही काम करते हैं ना, तो एक जगह हमारा दिमाग स्थान पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। हम अलग अलग एक्सरसाइज करें तो 2-3 घंटे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एक्सरसाइज को बार बार करें तो दिमाग को भी एक बार जगह उसको मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी, दिमाग को कैसे संतुलन करें हम, तो उसके लिए तो हमारे लिए हमारा दिनचर्या में रहता है मेडिटेशन 1 से 2 घंटे का, और प्राणायाम का अभ्यास रहता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन रहता है। सुबह के टाइम में हम फ्रूट लेते हैं, दोपहर को सलाद लेते हैं, ज़्यादा हम दूध और घी का सेवन करते हैं, अन्न की मात्रा कम लेते हैं, ज़्यादा हम हरी सब्जी और प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं ना, उन पर ज़्यादा डिपेंड पे हैं। आपके मार्गदर्शक कहें, आदर्श कहें, कौन है जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, खेल में या फिर वैचारिक दृष्टि से? जी जी, खेल की क्षेत्र में बात की जाए तो मिल्खा सिंह को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और अगर किसी महात्मा की बात की जाए, साधु संत की बात की जाए, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उन्हीं की जीवनी पढ़कर मैंने अपने आप को यहाँ तक लेके आया हूँ। और जब बार बार जब हम प्रैक्टिस करते थे, एक दिन में 5-5 हज़ार सूर्य नमस्कार लगाते थे, तो थकावट आया करती थी, आंखों में आंसू भी आया करते, रोया करते थे, और दोनों पाँव की लिगामेंट भी टूटे, बहुत तरह की समस्या, कमर में दिक्कत आई थी। बस एक हौसला रखा कि जब स्वामी दयानंद जी ने वेद और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, और तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो आप आर्ष परंपरा को मानने वाले हैं। ऋषि दयानंद ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत कुछ बोलते थे, तो ये काम उसके बिना तो नहीं हो सकता। सबसे मैंने कोई भी खिलाड़ी होता है, चाहे जो कोई बड़ा रिकॉर्ड या कोई कहीं ओलंपिक में जाता है, तो मैं सबसे मैन होता है अपना ब्रह्मचर्य जितना मजबूत रखेंगे उतना हमारे शरीर में शक्ति रहेगी। जैसे अभी मैं 2 दिन पहले ही जो हमारे परम पूजनीय बहुत बड़े संत, अभी जो आज सोशल मीडिया भी चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बात नहीं, बिल्कुल महान संत है पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनसे मैं अभी आशीर्वाद लेके आया था। तो वो ब्रह्मचर्य पे बहुत बोलते हैं। मेरा जाने का एक ही मकसद था उनके पास, जो ब्रह्मचर्य की जो बातें बोलते हैं ना, वो मुझे ब्रह्मचर्य के लिए मानसिक परिपक्वता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो ये नहीं हो सकता बिना मानसिक परिपक्वता के। मानसिक रूप से मजबूत तभी होगे जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे। तो इसलिए वो चीज़ें ज़रूरी है। हमें इसलिए युवाओं को नशे से बचना चाहिए और अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आपने एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी का विज्ञापन जो है वो ठुकरा दिया था, तो आप स्वदेशी के कारण आपने ऐसा किया, या फिर आप मानते हैं कि ये जो रासायनिक पदार्थ है ये शरीर के लिए हानिकारक है, या फिर दोनों कारण हैं? इसका एक कारण था, क्योंकि जब मैं 6ठी क्लास में था तो हमारे स्कूल में एक महान क्रांतिकारी योद्धा आए थे, जिनको मैंने अपना आदर्श बनाया अपने जीवन में, स्वामी दयानंद जी के बाद। राजीव दीक्षित तो नहीं? हाँ, जिनका नाम राजीव दीक्षित, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट, IIT के टॉपर रहे, जिन्होंने देश में 20 साल तक विदेशी कंपनियों के खिलाफ झंडा गाड़ा था। तो मैं उनको आदर्श, उन्होंने उसी टाइम से मैंने उनको आदर्श माना था। तो उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी कंपनी का कोई विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिससे मेरे देश के युवाओं पर गलत मैसेज पड़े। तो जो अमेरिका की कंपनी है कोल्ड ड्रिंक की, एक पेय पदार्थ, तो उसने ऑफर किया था 36 घंटे सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद कि आपको ये ऐड करनी है हमारी, कि मेरी एनर्जी का राज है 36 घंटे लगातार मनुष्य बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, आपने इतना कुछ किया है तो आपको हम 1 करोड़ रुपये 1 साल का देंगे, और आपको ऐड करनी है कि मेरी एनर्जी का राज ये पेय पदार्थ है। तो हमने कहा हम ऐसा विज्ञापन नहीं करेंगे जिससे देश के युवाओं पर गलत मैसेज जाएँ, देश का युवा फिर कहे कि हम तो संदीप भाई को देख रहे थे टीवी के ऊपर कि वो इसके ऐड कर रहे थे, उनकी एनर्जी का राज ये है। तो हम कहते हैं हमारी एनर्जी का राज दूध, दही, मक्खन, चूरमा है, और हम किसी पे पीकर एनर्जी नहीं प्राप्त की है, देसी खाना खा के एनर्जी प्राप्त की है। तो इसलिए वो ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित जी को अपना आदर्श, क्योंकि रुपये ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज देखा जा रहा है कि रुपये बहुत कुछ होता है। राजीव दीक्षित तो खैर स्वदेशी के लिए सबके आदर्श रहे हैं। संदीप भाई, एक ऐसी भी स्थिति आई थी जब आप बने थे, हमने अमित भाई को देखा था, कुलदीप भाई आपके साथ थे, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कुछ खराब थी, तो क्या उस समय आपके मन में लोभ नहीं आया कि 1 करोड़ रुपया बहुत है, इससे तो मेरी डाइट का भी खर्चा चल सकता है और घर का भी? थोड़ा उस टाइम ध्यान नहीं था, लेकिन आज ये कंडीशन हो रही है जब हम देखते हैं इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद, क्योंकि घर पर रहना तो और मुश्किल हो जाता है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं अभी तक पूरे भारत में, पिछले 7 सालों में 10,000 प्रोग्राम कर चुका हूँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, जिससे युवाओं को फिटनेस के प्रति अर्थ की बिना गाड़ी नहीं चलती है, कोई ना कोई अर्थ चाहिए। तो जब मन में विचार आता है, लेकिन अब सोचता हूँ जो किया वो ठीक ही किया होगा। संदीप भाई, सरकारें राम राज्य की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ऋषि ब्रह्मा से ऋषि दयानंद इनकी परंपरा को लेकर चल रहे हों, फिर श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, ब्रह्मचारी राम मूर्ति हैं, और भी बहुत से हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के हुए हैं। आज अमित भाई भी बहुत से लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं, कुलदीप भाई भी बने हुए हैं। क्या आप जैसे युवाओं को सरकार से सहायता नहीं मिलनी चाहिए? बाहर के तो आप
हमने सुना कि आपको बुला रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार से आपको क्या कुछ मिला है? अभी तो सिर्फ आश्वासन मिले हैं, बधाइयाँ मिली है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी या जो भी नेतागण देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा सरकार ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि सरकार योग के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है, गांव-गांव व्यायामशालाएं खोल रही है। तो ये कि जिन्होंने कुछ विशेष कर रखा है, अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो सरकार को बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं वो सरकार का विज्ञापन है जो वो कर रही है? नहीं, सरकार का कार्यक्रम है जनता को योग में करने के लिए, लेकिन ये कि जिसने विशेष कुछ कर रखा है तो सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो जरूर ध्यान दें और जिसने विशेष कर रखा है उनको वो आगे लेके आएँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को जरूर करेंगे। आप किसी नेता के पास गए? हाँ, मैं कई नेताओं के पास गया हूँ, लेकिन पिछले कई 2-3 सालों से मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्या कारण है। तो आप सुना 10 दिन पहले किसी के पास गए थे आप? हाँ, माननीय गृह मंत्री अनिल जी के पास गया था। तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा ठीक है, हम जांच करके आपकी हम इसको सपोर्ट करेंगे कैसे। कोई आपराधिक मामला था जिसकी जांच करेंगे वो? पता नहीं, वो तो माननीय मुख्य गृह मंत्री जी को ही पता है कि क्या कुछ है, वो शायद उनके ध्यान में नहीं हो गई चीज़ें, लेकिन वो ज़रूर बड़े एक्टिव है अपने गृह मंत्री हरियाणा के, वो ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे। तो गृह मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बस उनके ध्यान में नहीं रहा ये। अगर पहुंचती तो ज़रूर वो ध्यान देंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंच रही है तो वो ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे और खिलाड़ियों को जो कमी है उसको पूर्ण करेंगे। संदीप भाई, एक आखिरी सवाल, अब आप ब्रांड एम्बेसडर हैं या नहीं? नहीं, अभी से पिछले कार्यक्रम जो हुआ था 75 लाख सूर्य नमस्कार, उस टाइम ब्रांड में बनाया गया, जिसमें हमने 3000 प्रोग्राम 1500 प्रोग्राम तो हमने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में किए थे, और 15 सूर्य नमस्कार 21 जून के जो प्रोग्राम है उसमें 3 महीने में हमने 1500 प्रोग्राम करे थे। तो अब की बार हरियाणा योग आयोग ने जो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, तो उसमें अभी तक मुझे कोई वो नहीं मिला। सिर्फ ये ज़रूर एक मेल आई थी कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी वहाँ जाना होगा, लेकिन कोई ब्रांड एम्बेसडर के लिए पता नहीं क्या कारण हो सकता है, ये तो सरकार को पता है या अधिकारियों को पता है। चलिए, विश साहब थोड़ा पुलिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जांच करेंगे, लेकिन जांच का इसमें क्या विषय हो सकता है ये तो सबको पता है। जब ये बने थे बहुत से हमने चैनलों के माध्यम से देखा था, मीडिया चैनलों के माध्यम से नहीं तो और बहुत से यूट्यूब चैनल थे जो इस प्रकार की विचारधारा को, इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार की परंपरा को आगे लेकर बढ़ते हैं। और बहुत से शोज़ ऐसे आते हैं जिनमें जीतने वाले कुछ भांड कहें या कुछ भी कहें, हम तो खुलकर कह देंगे, उनको इतनी प्रसिद्धि मिलती है, उनको इतना पैसा मिलता है, लेकिन ये भाई जो इतने समय से भारत की इस परंपरा को लेकर चल रहा है उसे पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो बड़ी विचित्र सी बात है। लेकिन हमारा आपसे सहयोग है कि ये अपेक्षा करते हैं हम कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आप भी इस भाई को जानें, इनसे प्रेरणा लें और इनकी तरह बनने की कोशिश करें और दूसरों को भी इनके बारे में बताएं वीडियो शेयर करके। और कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। सबको राम राम जी।